सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, पंजाब सीएम के रोहतक आने पर साधा निशाना, कहा पूरे प्रदेश में इस तरह के पोलो की करवा रही जांच। खिलाड़ियों की मौत पर खेल मंत्री गौरव गौतम का बयान, कहा दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी सरकार, 92 स्टेडियम की मेंटेनेंस के लिए 114 करोड़ रुपए किए गए रिलीज। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए की जांच जारी, आतंकी डॉक्टर शाहीन शहीद को लाया गया फरीदाबाद, एजेंसियों ने यहां कराई शाहीन की निशानदेही। हरियाणा में बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर, फरीदाबाद में एक्यूआई रहा 232, प्रदूषण रोकने के लिए ग्रैप नियम किया गया लागू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का मसला में स्वागत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेलवे स्टेशन से आत्मनिर्भर भारत रेल यात्री संपर्क अभियान की शुरुआत की है। सीएम ने कहा कि अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए विकसित भारत 2047 और वोकल फॉर लोकल के आह्वान को आमजन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि उन्होंने इस दौरान मुख्यमंत्री ने खुद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जाकर ट्रेन में मौजूद यात्रियों से संपर्क कर आत्मनिर्भर भारत के पात्रक वितरित किए हैं। उत्पादों के उपयोग, उत्पादन को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भरता को अपनाने से भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। इस दौरान सीएम सैनी कांग्रेस को भी घेरते हुए नजर आए। सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में केवल भ्रष्टाचार में विश्वास रखा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा विकास को प्राथमिकता दी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बोले कि बीजेपी के 11 साल के शासन में हरियाणा भ्रष्टाचार और बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है और यही कांग्रेस और बीजेपी के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। तो आपको बताते चलें कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो तेज है। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाल ही में आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार यानी कि सीएम सैनी की सरकार कानून व्यवस्था में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में 80+ गैंग सक्रिय हैं जो कि हत्या, डकैती, अपहरण आदि जैसे अपराधों में लिप्त हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नॉन स्टॉप हरियाणा जैसे स्लोगन दिए गए थे, लेकिन असल में बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, युवा पलायन, अव्यवस्था जो है वो बढ़ी है। तो क्या कह रहे हैं सीएम, सुनाते हैं आपको। हमारे लगभग आजादी के बाद कांग्रेस बातें तो करती रही, कांग्रेस बोलती तो रही, परंतु भ्रष्टाचार में ज्यादा विश्वास रखा। मोदी जी ने विकास में ज्यादा विश्वास रखा। ये 40, 45, 70 सालों में जो कांग्रेस पार्टी देश के प्रशासन किया, गारे से निकल करके जाते थे। ये मोदी है कि अमृत भारत स्टेशन के तहत चंडीगढ़ का जीर्णोद्धार, पंचकुले का जीर्णोद्धार और एयरपोर्ट से अव्वल दर्जे का ये स्टेशन बनाने का काम किया। यही विकसित भारत है। आज तो रेलवे स्टेशन के ऊपर हरियाणा के हमारे लगभग मंत्रीगण, सांसदगण, हमारे विधायकगण अलग अलग स्टेशनों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस संकल्प अभियान को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को, इसको हम आत्मनिर्भर भारत रेल संपर्क यात्री अभियान, इसके माध्यम से जो भी तो आपको बताते चलें कि 11 साल पहले अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी, सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, और कहा कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार में विश्वास रखती थी। जब से हम सत्ता में आए हैं तब से कानून व्यवस्था में सुधार आया है। और ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान सामने आया, उन्होंने तमाम निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा
कि लगातार कानून व्यवस्था जो है वो विफल होती जा रही है और भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पीएम मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने का, तो हमारे साथ में हमारा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता गगन खरोड़ और बीजेपी से प्रवक्ता राजवीर रोहिला, इनेलो से कृष्ण कुटेल जुड़ चुके हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे साथ पहला सवाल जो मेरा है वो बीजेपी के राजवीर रोहिला से है। राजवीर रोहिला जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सीएम नायब सिंह सैनी लगातार बोलते हुए नजर आए हैं कि जो भारत है वो लगातार हरियाणा जो है विकसित हो रहा। 11 सालों से जब तक हमारी सरकार है तब से कानून व्यवस्था जो है वो सही चल रही है, लेकिन 11 साल पहले अर्थव्यवस्था भी खराब थी और भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा था। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार तो अब देखने को मिल रहा, अपराध भी अब बढ़ गया है। राजवीर रोहिला जी। पिताजी नमस्ते, प्रवक्ता साथियों को और आपके दर्शकों को मेरी राम राम। मैं कांग्रेस का भ्रष्टाचार की जरूरत नहीं रही है, ये पूरे देश में जाना। और कभी भी 2014 से ये जो आम चुनाव हुए थे वहां से इनको खरीदना शुरू किया था। मुश्किल से 1-2 सीट में आज के लिए लोग बचे हुए हैं, तो जो इन्होंने किया था वो भुगता है। और सच्चाई तो यही है कि जो हरियाणा में इन लोगों ने किया था जी, जो 2005 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो इस स्थितियों में 67 सीटें दी थी इनको, 10 को तक लोगों ने राज भी किया था जी। उसके बाद जो परिस्थितियां बदली है, उसके बाद ये जो कांग्रेस हरियाणा में कभी पूर्ण बहुमत की तरफ नहीं पहुंच पाई, कभी 40 सीटें, कभी 19 सीटें, कभी 37 सीटें। तो कहीं ना कहीं जनता में इनका भरोसा कम हुआ। कम क्या हुआ, खत्म ही हो गया। और जब भ्रष्टाचार की जब ये लोग बात करते हैं तो मुझे तो हैरत होती है कि इनके सारे नेताओं पर केस लगे हुए, इनके ओएसडी पर केस लगे हुए, मानेसर लैंड स्कीम है, नेशनल हेराल्ड है, जमीनों के केस है, कब्जे के केस है, सीएलयू के केस है, आय से अधिक संपत्ति के केस है। तो भ्रष्टाचार पर ये बात करें तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक और जो इनके नेता है, एक दो और नेता है जैसे भूपेंद्र जी है, वो प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति में इसमें बड़े डेंगे हाकते हैं। तो मैं ये बात बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, प्रति व्यक्ति आय में और प्रति व्यक्ति निवेश में। कांग्रेस के समय में तो बिल्कुल पूर्ण मतलब ये लगा लो के पहले नंबर पे थे, लेकिन वो पहले नंबर पर किन्हीं लोग थे जो इनकी झुंडली के लोग थे, वो जो इनके इर्द गिर्द वाले लोग थे जिनको इन्होंने लाभ पहुंचाया। वो आम आदमी को कोई लाभ नहीं था इनकी सरकार में। आम आदमी को तो ये लोग प्रटा रहे थे। जनता ने इनका वो जो राज देखे 10 साल का, उस इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार घटने घोटाले करके इन्होंने जो कमाया है वो कितने लोगों ने कमाया। उन्होंने सही बोलते भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, भूपेंद्र जी भी प्रति व्यक्ति आए, लेकिन वो गिनती के लोग थे इनके। जिन लोगों पर बहुत सारे केस लगे हुए, बहुत से बचे हुए, आने वाले समय में भी इन लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। और मुझे लगता है परमानेंट भी कुछ बन जाएंगे। ठीक है। राजवीर रोहिला जी को आपने गगन खरोड़ सुना ही होगा। गगन खरोड़ जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि देखा जाए तो सीएम नायब सिंह सैनी ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार के दौरान भ्रष्टाचार भी था, कमीशन खोरी थी और पर्ची खर्ची भी, काफी ज्यादा खर्ची पर्ची चलती थी। इस दौरान आपने प्रति व्यक्ति आय को लेकर भी उन्होंने सवाल किया था। इस दौरान राजवीर रोहिला का कहना है कि उन्होंने आसपास के लोगों को ही फायदा पहुंचाया। प्रति व्यक्ति आय में जो अगर फायदा हुआ है वो आसपास के लोगों को ही हुआ है। गगन खरोड़ जी। सभी साथियों को नमस्कार करूंगा और आपको भी कि आपने मुझे मौका दिया आज अपनी बात को रखने का, विपक्ष की बात को मजबूत तरीके से रखने के लिए। जैसा कि अभी हमारे साथी राजवीर रोहिला जी ने कहा कि भ्रष्टाचार पहले बहुत ज्यादा था, लेकिन आज अगर हम बात करें आम जनता की, सबसे बड़ा मुद्दा जो जरूरत की, जो आम जनता है उसकी जो जरूरत के मुद्दे हैं, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, उन सब आईडी के लिए लेकर निगम ने आज और सचिवालय में त्राहीमाम मचाया है। भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर है कि एक कागज को पूरे कराने के लिए 50 तो एक आम आदमी को चक्कर मारने पड़ते हैं और दुनिया भर के रिश्वत देके काम हो रहे हैं। ये मुद्दा अभी पीछे हमारे जगाधरी से जो हल्के के विधायक हैं चौधरी अकरम खान जी, उन्होंने भी विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था कि निगम के अंदर इतना चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है कि जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, फैमिली आईडी के नाम पे, आधार कार्ड को इधर लिंक करने के नाम पे इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है
और बात जो अभी राजवीर भाई ने कही, रोहिला जी ने कही कि पर्ची खर्ची आज की डेट में पेपर होने से पहले ही तो लीक हो जाते हैं। उनके पसंदीदा चुनिंदा लोगों के पास वो पेपर पहले ही पहुंच जाते हैं, आंसर पहले पहुंच जाते हैं, और ये बात करते हैं पर्ची खर्ची की। कितना भ्रष्टाचार चरम सीमा पर आ जाए जिसका कोई अंदाजा नहीं है। इसका अगर जो मैं तो सरकार से, हमारे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी से, एक उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि एक जरापन पर आकर आज वो जो देखें तो निगम में और सचिवालय में इतना बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। हमारे अभी एक मुद्दा अभी कल परसों ही सामने आया, एक गांव है हमारे हल्के का जगाधरी का, वहां पर 3 लाख की शमशान घाट की 4 दीवारी का बिल भी पास कर दिया गया, टेंडर होकर बिल भी पास हो गया, पेमेंट भी होगी, और वहां 4 दीवारी के नाम पे आज एक ईंट भी नहीं पड़ी है। ऐसे अनेकों मामले हैं। मैं जहां पर रहता हूं सेक्टर 18 में, मैं आदमी का प्रेसिडेंट भी था। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आज से 1 साल पहले यहाँ पे जो मंत्री थे 5 वर्ष मंत्रालय थे चौधरी कंवरपाल जी के पास, उन्होंने एक सड़क का यहाँ पर सेक्टर 18 के अंदर उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, और उसकी ठेकेदार की पेमेंट भी हो गई, और आज उसमें भी 3 सड़कें मेन रोड से जो एंट्री है वो भी आज रुकी पड़ी है। पिछले 1 साल से उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। निगम में चक्कर बैठ मार के एसोसिएशन थक चुकी है। और ये बात करते हैं भ्रष्टाचार की, चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है, हर कोने पे हर जगह भ्रष्टाचार है। आपको आज की डेट में आपको निगम में कोई काम है, आपको सचिवालय में कोई काम है, आपको अपनी रजिस्ट्री करानी है, आपको अपना कोई सर्टिफिकेट बनाना है, आपको अपना पूरा उठाना है, तो उस तक के लिए आपको रिश्वत देनी पड़ती है। इतना बुरा हाल इन्होंने बता दिया। और आज ये बात करते हैं, जब भी इनसे कोई मुद्दे की बात करी जाती है, जब भी बीजेपी के ऊपर, बीजेपी की सरकार के ऊपर कोई एक सवालिया निशान विपक्ष उठाता है कि ये आज आपके यहाँ इतना बुरा हाल है, तो ये सीधा पिछले काम पे पहुंच जाते हैं। हम और आम जनता आज विपक्ष में पूछा जाता है कि पिछले 11 साल से इनकी डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार ने क्या किया, ये वो उस मुद्दे पे नहीं आते ना, ये मुद्दे भटकाते हैं कि वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये किया, जितेंद्र हुड्डा जी ने ये किया, नेहरू जी ने ये किया, राजीव गांधी ने ये किया। अरे भैया, आपकी इतनी 11 साल हो गए आपकी सरकार है, आपने क्या किया? आप अपनी बात तो बताते नहीं, अपनी बात को हटा के पीछे वाले मुद्दों पे ले जाते हैं, पीछे की सरकारों के। जब गगन जी, उनका ये भी कहना है कि 11 साल पहले अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी, लेकिन अब अर्थव्यवस्था में सुधार आया है, और आप प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं। मैं अभी उस पर भी आता हूँ। प्रति व्यक्ति आय थे, प्रति व्यक्ति आय का तो इतना बुरा हाल है जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। अब मैं आता हूँ, ये जो बात कर रहे हैं विकास की, पिछले जब से हरियाणा बना था तब से लेके जब तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे 2014 तक, तब तक आप ये मान के चलो 75,000 करोड़ रुपए हरियाणा के ऊपर कर्जा था, जब से हरियाणा बना था तब से लेकर अब तक। और अब पिछले 11 साल में जो हरियाणा के ऊपर कर्ज है, आज वो 3.25 लाख करोड़ रुपए कर्ज है। मतलब कि इतने सालों में तो सिर्फ 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा होगा जिसमें हरियाणा बना, हरियाणा का विकास हुआ चौमुखी की। और पिछले 11 साल में इन्होंने इतना ज्यादा कर्जा 300 करोड़ रुपए कर्जा बढ़ा दिया, और उसका आज ये हिसाब किताब देने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आज हम अखबारें उठाते हैं, जितनी भी आप अखबार उठा लो मीडिया की, सारे अखबारों में सिवाय एक फुल पेज की ऐड के वो जनता का पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा सारा मीडिया में और ये अखबारों में लगाया जा रहा है। आज जनता पूछ रही है क्या बोल रहे हैं आप, मीडिया को पैसे दे रहे हैं? मैडम, मीडिया को पैसे देने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप गलत कह रहे हैं। अगर आपके ऊपर मैंने पहली बात तो मैंने बात नहीं करी, आपके चैनल की बात नहीं करी, मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात नहीं करी, आप उसको गलत ना लेके जाओ। मैंने आपके ऊपर कोई ठोस वाले निशान नहीं लगाया। मैं बात कर रहा हूँ सरकार के पैसे के दुरुपयोग की। आपके ऊपर मैंने मीडिया के ऊपर या चैनल के ऊपर, ठीक है, जी से आपका सवाल ले लेंगे। हमारे साथ में कृष्ण कुटेल जी भी जुड़े हुए हैं। कृष्ण कुटेल जी, आपने सुना ही होगा कि लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या फिर सीएम नायब सिंह सैनी, लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। तो कृष्ण कुटेल जी क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए अंकिता जी, आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, फिरौती, डकैती, नशा और स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, उद्योग को लेकर के जो है कि बड़ा सख्ते में है, क्योंकि आज बेरोजगारी बड़ा पैमाने पे है। जो भारतीय जनता पार्टी ने जब 2014 के अंदर इन्होंने सरकार को बनाया, जनता से वायदे किए कि हम प्रतिवर्ष 2 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे और बिना और खर्ची और पर्ची के जो है हम नौकरी देंगे। लेकिन आज जो है कि पोर्टल के नाम पर
और एचआरएन के नाम पर, कोस्टल डिपार्टमेंट के नाम पर जो है जनता के साथ जो है कि सरेआम धोखाधड़ी है। और जो है कि पोर्टल के माध्यम से जो है कि अपने कार्यकर्ताओं को जो है कि नौकरी देने का काम करते, और आज तो जो है कि डायरेक्ट जो है कि पीएमओ लगाने का काम जो है कि इन्होंने किया, और आज सभी डॉक्टर्स जो है कि वो हड़ताल पर हैं। दूसरा, भ्रष्टाचार बड़ा पैमाने पे है। आज आप देख रहे हैं कि कहीं पर रजिस्ट्री घोटाला है, कहीं पर धान घोटाला है, और हरियाणा प्रदेश के कृष्ण कुटेल जी, दोनों जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और सीएम नारायण सिंह सैनी लगातार एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर। वो कह रहे हैं 11 साल पहले था, और वो कह रहे हैं 11 साल से हो रहा है। कृष्ण कुटेल, चाहे कांग्रेस है चाहे भारतीय जनता पार्टी है, इन दोनों ने जो है कि सदा हरियाणा प्रदेश की जनता को जो है कि लूटने का काम किया है। हुड्डा की बात लें तो भूमि घोटाला बड़ा पैमाने पे हुआ, यानी किसानों की जो है कि जमीनों को जो है कि सस्ते भाव में खरीद करके जो है कि बिल्डरों को बड़े महंगे भाव के अंदर देने का काम जो है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। और आज उसकी तलवार जो है कि हुड्डा के ऊपर लटकी हुई है, और इसी के मद्देनजर जो है कि जो पीछे जो है कि जनता ने मन बनाया कि कांग्रेस की सरकार इस हरियाणा प्रदेश के अंदर होगी, तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। ये आंख मिचोली का खेल जो है कि दोनों कर रहे हैं, आपस में मिले हुए हैं। और दूसरा जो है कि अपने परिवार तक जो है कि कांग्रेस को जो है कि सीमित करके रख दिया है। कांग्रेस के अंदर बड़ी गुटबाजी है, बड़ा पैमाने पे है। दूसरा, भ्रष्टाचार को लेकर के जो है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बड़ा मामले के अंदर जो है कि वो फंसी हुई है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है कि भ्रष्टाचार के मामले जो है कि वो देखने को मिलते हैं जी। और चाहे वो हमारा फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट हैफेड का हो या कृषि विपणन बोर्ड हो, तो सब के सब जो है कि आज जो है कि जनता के पैसे की जो है कि लूटने के अंदर जो है कि वो लगे हुए हैं। यहाँ पर फर्जी जो है कि प्रॉपर्टी आईडी घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, ये सब जो है कि देखने को मिला। आज तक जो है कि सरकार शराब घोटाले का भी जो है कि वो जवाब नहीं दे पाई है। और फिर ये किसकी बात करते हैं कि भी हमने भ्रष्टाचार मुक्त जो है कि हरियाणा प्रदेश को जो बनाया है, विकसित हरियाणा का नाम लेकर के जो है कि सबका साथ सबका विकास जो है कि ये उसके नाम पर जो है कि लोगों के साथ, जनता के साथ जो है कि वो ठगी करने का काम कर रहे हैं। और आज जो है कि युवा जो है कि हर एक तीसरा घर जो है कि वो विदेशों के अंदर पलायन पहले कर रहा था, और आज हथकड़ियां लग करके हरियाणा प्रदेश के अंदर वापसी जो है कि वो देखने को मिल रहा है। लेकिन सरकार को इसकी कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं है। हमारा युवा क्यों बाहर जा रहा है, और यहाँ पर उनके जो है कि रोजगार के साधन उपलब्ध कराना वो सरकार की जो है कि वो जिम्मेवारी है। ठीक है सरकार के अंदर जो है कि वो जी, आपने कृष्ण कुटेल जी को भी सुना, गगन जी को भी सुना, उन्होंने तमाम तरह के सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि हरियाणा अभी भी बेरोजगारी में नंबर 1 है, रोजगार नहीं हरियाणा में, इस वजह से लोग छोड़कर, बच्चे जो हैं वो छोड़कर जा रहे हैं। और तमाम तरह के सवाल भी किए। उन्होंने कहा कि अभी भी भ्रष्टाचार है यहाँ पर, जो लगातार सवाल करते हुए नजर आए गगन खरोड़ जी। उन्होंने कहा कि आप खर्ची पर्ची की बात करते हैं, पहले ही आपके यहाँ पेपर लीक हो जाता है। राजवीर रोहिला जी। अंकिता जी, हमारी सरकार की जो पारदर्शी नीति है वो हमेशा से पब्लिक के सामने रही है, जनता के सामने रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू से न्याय समिति के नेतृत्व में जो जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति भ्रष्टाचार के ऊपर, उसको अब समझना पड़ेगा हमें। हमारा एसीबी का एक एक्स अकाउंट है, आप उसमें जाकर देखिए, आपको डेली अपडेट मिलेगी। जब भी जहां कोई शिकायत मिलती है सरकार को, अगर कोई शिकायत मिलती है तो सरकार तुरंत संज्ञान देती है। ना सरकार बचाती है ना सरकार फंसाती है, क्योंकि जो काम करेगा, जो शिकायत आएगी उससे संज्ञान लेना सरकार का फर्ज है, प्रशासन का फर्ज है। तो ये चीजें इस तरह हवाई बातें या बैठ के बात कर लेते हैं, ये इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया, वो कोई महत्व नहीं है बात होगा। इन जनता भी चीजों को समझती है, और जनता ने आज ही जाकर इन दोनों ने पार्टियों को तो खदेड़ दिया। आज कोई पार्टी 20-22 साल से बाहर हो सकता है, 10-11 साल की है, तो और आने वाले समय में इनका जो 20-22-30 साल और रहने वाला है, क्योंकि लोगों ने ना नीति आया ना नेता है इनके साथ। इनका नेता जो बंकी रूट की बात करते हैं, जो कुबेर जी, तो 25 सितंबर की जो रैली जिससे पहले इनके नेता ने क्या बोला था, गुजर के गांव में जाके, रस्ते के गांव में जाके,
डंकी रूट के लिए असाइनमेंट हम नाम देते हैं वहां, तो डंकी रूट को प्रमोट करने वाले तो इन्होंने पार्टी है, इन्हें हरियाणा से माफी मांगने के लिए जनता से तो आपके बच्चों का हम भविष्य खराब कर रहे हैं। वो तो वैसे भी कृष्ण कुटेल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी आपस में मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कोई बात नहीं, मैं कुटेल जी का जवाब इकट्ठा कर दूंगा। तो कुटेल जी को ये समझना चाहिए, कुटेल जी के जो नेता है इनके जवाब, तो उस नेता के बारे में 2-3 दिन पर एक पॉडकास्ट प्रसारित हुआ था किसी चैनल पर, इसमें क्या कहा था उन्होंने, प्रशासनिक अधिकारी को पीटा था उन्होंने। ये चीजें सारी पब्लिक डोमेन में आई हुई है, इन लोगों का जो नेता है इनके या उनका व्यवहार क्या, आचार विचार क्या है, इनको सत्ता से कोई मतलब नहीं, जनता से कोई मतलब नहीं, इन्हें तो फीलिंग लेने से मतलब है जनता तुम्हें वोट करेगी, जनता तुम ना कांग्रेस को वोट करेगी ना इन लोगों को वोट करेगी। लगातार तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने तो जो घटने को घोड़े को 10-11 साल में किए हैं, इनसे आगे जाकर तो जनता ने पीछे छुड़ाया है। हमने 2 लाख नौकरियां दी है बिना पर्ची बिना खर्चे के, हम आत्मनिर्भर की बात करते थे, हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उनके निर्देशानुसार आज भारतीय जनता पार्टी का हर नेता कार्यकर्ता जनता में गया। आज बड़े बड़े जो नेता हमारे जो मंत्री है, नायब सैनिक जी ने पंचकुला में आत्मनिर्भर भारत के जो पंपलेट से वो जनता को दिए देश में जाकर, इनके नेता आपने इनके नेता को कभी देखा जनता में? मैं कांग्रेस की भी बात करता हूँ, उन्होंने भी बात करता, रैली करना या कुछ कोई महत्व नहीं होता उन चीजों का। तो जनता के साथ आप लोग खड़े हुए क्या? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जनता के साथ सामाजिक रूप से भी कनेक्ट है, राजनीतिक रूप से भी कनेक्ट है, और जो विकास की जो योजनाएं उनको पहुंचाने के लिए भी कृत संकल्प है। तो हमारा जो आत्मनिर्भर अभियान जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनिक जी उनके नेतृत्व में जो चल रहा है, तो आने वाले समय में और गति पकड़ेगा और आप मान के चलिए इन जो विपक्ष है टुकड़ा साफ करेगा। ठीक है। गगन जी, आपने सुना ही होगा राजवीर रोहिला और कृष्ण कुटेल जी को, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है वही नहीं खत्म हो रही, इसीलिए जनता ने उन्हें नकार दिया है। गगन खरोड़ जी। मेरे भाई राजवीर जी ने कहा, मैं पहले तो एक इनके सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल। सबसे पहले उन्होंने जो कहा गुटबाजी कहीं नहीं है, और गुटबाजी जो एक बड़ा घर होता है, बड़ा कुंडा होता है, चाहे वो कांग्रेस है, वो राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे देश की पुरानी बड़ी पार्टी है, बहुत सारे उसमें नेता है, सम्मानित नेता है, सब बड़े नेता है। ऐसे ही बीजेपी आज की डेट में अपने आप को वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी बताती है। गुटबाजी नहीं होती, वो अपने एक वर्चस्व की लड़ाई होती है, उसमें सब अपना हक होता है सबको अपना रखने का, इसमें गुटबाजी नहीं होता इसको। अब इसमें बीजेपी में कितनी गुटबाजी है, सब जगह इनके आपस में ये झगड़े है, लेकिन इसको गुटबाजी, ये तो मुद्दा भटकाने का एक है कि गुटबाजी है, गुटबाजी नहीं है। हर एक आदमी अपनी अपनी इच्छा रखता है, हर एक आदमी चाहता है कि मेरे को मैं आगे बढ़ूं, वो हर एक के अंदर होगा, तो वो गुटबाजी नहीं है, वो एक अपना वर्चस्व की लड़ाई है, लेकिन उसको हम गुटबाजी नहीं कहेंगे, कोई किसी तरह से गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस के पिछले संगठन नेता, बहुत बढ़िया संगठन हमारा प्यार बनके हुआ है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र राव जी बने हैं और वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं, गुटबाजी का कोई मसला नहीं है। दूसरा जो उन्होंने कहा कि दूसरा क्या है, मैंने पूछा था मेरे से सवाल, आपने क्या पूछा था जी? एक तो गुटबाजी का कहा था मैंने जी, गुटबाजी के अलावा राजीव भाई आपने जो कहा ना कि जो भ्रष्टाचार, और जो आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, तो आप कह रहे हो कि पिछले 11 साल में भूमि घोटाला और इतने सारे घोटाले जो हुए हैं, मैं आज आपसे और सरकार से, बीजेपी की सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं कि 11 साल से आप ये मुद्दा लेके चलते हो, जैसे ही इलेक्शन आता है या आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर और रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर जमीन घोटालों का आरोप लगाते हैं। ईडी को आज 11 साल हो गए, उनको बुलाकर पूछताछ करते हुए, ऐसी कौन सी आपकी इंक्वायरी चल रही है कि 11 साल से ना तो आज तक आपको साक्ष्य मिल पाया, ना कोई तथ्य मिल पाया, ना आज तक आप कोई आरोप साबित कर पाए? अगर जो आपके पास कोई सत्य होता, आपके आरोप साबित कर पाते, तो मेरे को नहीं लगता कि बीजेपी सरकार इतने शराफत में काम करती है कि आज तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और रॉबर्ट वाड्रा जी को भूमि घोटाले में आप जिसका नाम लेते हैं उनको खाली घूमनी होती। आज तो अगर कोई आरोप साबित होता तो वो आज जेल में डालते। राजवीर रोहिला कुछ कहना चाहते हैं, कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। राजवीर रोहिला जी। देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया होती है, उसके अंदर चार्जशीट भी होते हैं, आरोप तय भी होते हैं और सजाएं भी मिलती है। तो मुझे लगता है आपको जल्दी, आपको ज्यादा जल्दी आपके नेता जल्द जेल में जाएंगे, ठीक है ना। और रही आत्मनिर्भर भारत की बात, आप विषय आत्मनिर्भर भारत का था, तो भारतीय जनता पार्टी का हर नेता प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक
ठीक है। मुख्यमंत्री जी से लेकर मंत्री विभाग तक। राजीव रोहिला जी, कृष्ण कुटेल जी और गगन खरोट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार सीएम नायब सिंह सैनी हो या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दोनों ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज रेलवे स्टेशन से आत्मनिर्भर भारत रेल यात्री संपर्क अभियान की शुरुआत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।